स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई विद कल्पना। मैं हूं कल्पना शर्मा। आज हम क्लास 9th और 10th के एआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एआई डोमेन्स के बारे में सीखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल असिस्टेंट आपकी बात को कैसे समझता है? क्या आपने कभी सोचा है फेस अनलॉक आपको कैसे पहचानता है? या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब की रिकमेंडेशंस किस तरीके से आपको सजेस्ट की जाती हैं? सो इन सब के पीछे एआई के अलग अलग डोमेन्स का रोल होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप एआई के आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आइए बात करते हैं एआई डोमेन्स के बारे में। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि एआई इज़ जस्ट अबाउट द डेटा। एआई में सब कुछ डेटा है, और जब भी हम किसी मशीन के आउटपुट की बात करते हैं तो वो भी डेटा है, इनपुट के बारे में बात करते हैं तो वो भी डेटा है। तो इसका मतलब जितना भी सारा डेटा है उसको हमने 3 डिफरेंट ज़ोन्स में डिवाइड किया है, और उसी ज़ोन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके हम अलग अलग आउटपुट कैरी आउट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एआई डोमेन्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई डोमेन्स कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली 3 तरीके के एआई डोमेन्स हैं: डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएलपी भी कहते हैं। अब आती है बात डेटा साइंस, सीबी या एनएलपी, इसको हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है? हाउ वी हैव कैटेगराइज ऑल दीज 3 डोमेन्स? सो दीज 3 डोमेन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। क्लियर? अब अगर हम डेटा की बात करें तो सपोज कीजिए डेटा साइंस, जहाँ भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट या इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, ऐसे डोमेन्स को कहा जाता है डेटा साइंस। क्लियर? अब अगर जो डेटा साइंस है, डेटा साइंस बेसिकली क्या करता है? डेटा साइंस आपके रॉ फैक्ट्स को लेता है, रॉ इन्फॉर्मेशंस को लेता है, और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंसाइट में चेंज करते हैं, जहाँ पर हम उसको डेटा साइंस कहते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि डेटा साइंस इज द डोमेन ऑफ एआई विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन रॉ डेटा फ्रॉम विच वी आर टेकिंग आउट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप जब YouTube देखते हैं तो आप जिस तरीके की वीडियो को देखते हैं, आपके पास जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो उसी वीडियो के जैसी ही रिकमेंडेशंस आती हैं, राइट? इट मीन्स आपका डेटा एआई ने क्या कैप्चर किया कि आप किस तरीके की वीडियो को लाइक कर रहे हो, किस तरीके की वीडियो पे बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। जिस वीडियो पर आप बहुत ज़्यादा देर स्टे करेंगे उस ड्यूरेशन को वो अपने पास रखता है, और उसी तरीके की सिमिलर वीडियोज़ आपको रिकमेंड करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली डेटा साइंस पर बेस्ड होता है। सो अगर हम एक क्लोज्ड बॉक्स में एआई के बारे में बात करें, सो एआई इज़ बेसिकली अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग and domain expertise to extract meaningful information and predict from structured and unstructured data, right? Data स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, अब जब भी आप डेटा को एनालिसिस करोगे तो हमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी और फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हमें स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों से, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल मैप, राइट? गूगल मैप बेसिकली क्या करता है? गूगल मैप के अंदर रॉ डेटा है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, राइट? लेकिन हमें जब भी गूगल मैप का डैशबोर्ड शो होता है तो हमें क्या मिलता है? वहाँ पर डिस्टेंस मिलता है फ्रॉम बिटवीन एनी 2 प्लेसेस, राइट? अब हमें और रिफाइंड होकर आंसर्स मिलने लगे हैं। जैसे पहले हमें डिस्टेंस मिलता है, स्पीड मिलती है फ्रॉम द वेरियस व्हीकल्स, उसके बाद हमें टाइम भी मिलता है, राइट? तो इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? मैथ्स की। तो इसका मतलब डेटा साइंस एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बहुत सारे डेटा, इस बहुत सारे फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये फील्ड्स बेसिकली मीनिंगफुल इंसाइट निकालने में हेल्प करते हैं, राइट? सो अगर हम बात करें पहले डोमेन ऑफ एआई की, तो फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई है डेटा साइंस, विच इज़ टोटली बेस्ड अपॉन रॉ फैक्ट्स, जो आपके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में आपको हेल्प करता है। तो जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं किसी भी मशीन के, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन हो, वो हर रिकमेंडेशन सिस्टम बेसिकली बेस्ड है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें इनसाइड द डेटा साइंस, राइट? सो पहली टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए वो है डेटा माइनिंग, राइट? डेटा माइनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं डेटा की बात करूं तो बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा में से मुझे मीनिंगफुल
कैसे कैसे ढूंढेंगे हम? तो बेसिकली डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत बड़े डेटा से एक पैटर्न, यूजफुल पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। सो अगर मैं कहूँ डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस through which we are able to find patterns within the huge amount of data. Clear? So this is your data mining process, right? Another term जो आपको पता होनी चाहिए वो है big data. अब big data का क्या मीनिंग है? Big data basically extremely large, fast growing डेटा को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में हम किसी भी एप्लीकेशन पे देखें तो डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, राइट? और अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल और फिगर की बात करूं तो हर एक घर में एटलीस्ट 2 to 3 डिवाइसेस तो हैं, राइट? अब 2 से 3 अगर डिवाइसेस हैं, किसी के यहाँ मिनिमम एक भी है, तो भी ऐसा कोई घर आज की डेट में नहीं है जहाँ पर फ़ोन ना हो, फ़ोन में डेटा ना हो, राइट? हर तरीके का डेटा है। तो दैट मीन्स आप देखो, अगर आप क्लब करोगे सारा डेटा तो कितना एक्सट्रीम लेवल डेटा हो जाएगा। यूट्यूब अपलोडिंग कितनी होती है? तो ये क्या है? ये बेसिकली डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, राइट? सो बिग डेटा ऑलवेज रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड fast growing data set that cannot be processed by the proper, और you can say the previous जो हम previous tools use करते थे, जैसे relational database यूज़ करते थे, राइट? RDBMS जिसको कहते हैं, अगर हम relational database यूज़ करते थे तो वो जो big data है वो बेसिकली इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस से प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? इनके लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, राइट? एडवांस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स, ताकि उससे बिग डेटा से एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाला जा सके। ओके, सो ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के अंदर। सो अगर हम बात करते हैं वेरियस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डेटा साइंस, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डेटा साइंस पर बेस्ड होती हैं, जैसे डिजीज डिटेक्शन, राइट? अनॉमली डिटेक्शन। एजुकेशन में आ जाइए तो कस्टमाइज लर्निंग पाथवेज, यानी कस्टमाइज मीन्स एज पर द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट किसी प्लेटफॉर्म को अगर हम एडजस्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज लर्निंग पाथवेज, राइट? प्लैगियरिज्म डिटेक्शन, कॉपी पेस्टिंग कितनी है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ये कैसे देखेंगे? प्लैगियरिज्म डिटेक्शन के थ्रू। फाइनेंस एंड बैंकिंग में डेटा साइंस कैसे हेल्प करता है? फ्रॉड डिटेक्शन में, राइट? क्रेडिट स्कोरिंग में। ई कॉमर्स में हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो रिकमेंडेशन वहाँ पर आपको मिल रही है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तो ये सारी रिकमेंडेशन बेस्ड होती है डीएस पर, डेटा साइंस पर। सो डेटा साइंस बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। सो ये है पहला डोमेन एआई का। आइए बात करते हैं सेकेंड डोमेन ऑफ एआई, दैट इज कंप्यूटर विजन, ठीक है? तो इसको मैं बताने से पहले आपको 3 लाइन्स बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, राइट? वो ऑब्जेक्ट आप कैसे, पहले आपकी आइज़ उस ऑब्जेक्ट को देखती हैं, आपके रेटिना पर इमेज बनती है, और उस रेटिना से जो भी आपकी नर्व आपके ब्रेन तक पहुंचती है, वो बेसिकली ब्रेन को इंडिकेट करती है कि उसने ये ऑब्जेक्ट को देखा है, राइट? आपका ब्रेन आपके जितना भी एक्सपीरियंस होता है उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है कि उसने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा, और उसके बाद आपका ब्रेन बेसिकली आपको ये सिग्नल देता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को अभी देखा है, करेक्ट? सो अगर मैं बात करूं, हमने बिल्कुल इनिशियल ऑफ द वीडियो में बात किया था, इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था मिमिकिंग द ह्यूमन। सो एआई बेसिकली काम करता है ह्यूमन को मिमिक करने के लिए, ठीक है? कैसे हम एक ह्यूमन जैसा प्रोसेसर या ह्यूमन जैसी मशीन हम बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड डोमेन ऑफ एआई, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन एक स्पेशलाइज्ड सब फील्ड है एआई का, जो बेसिकली मशीन को ट्रेंड करता है इंटरप्रेट, एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स, लेकिन किससे? डिजिटल इमेजेस से, वीडियोस से, और मल्टी डायमेंशनल विजुअल इनपुट से। यानी मैंने पहले बात की थी कि जो डेटा है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने। सो पहला कैटेगरी हमने डिवाइड किया जहाँ पर हम फैक्ट्स ले रहे हैं, रॉ फैक्ट्स, और रॉ फैक्ट्स के बेसिस पर हम मीनिंगफुल इंसाइट्स रिट्रीव करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विजन की। सो जहाँ पर डेटा विजुअल फॉर्म में है, करेक्ट? जब डेटा विजुअल फॉर्म में है तो दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी इमेज, डिजिटल इमेज, वीडियो, या कोई भी मल्टी डायमेंशनल विजुअल इनपुट जो मशीन को हम एज अ इनपुट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मशीन हमको उससे इनसाइट, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
आउटपुट के तौर पे देता है। सो अगर मैं इसे क्लब करूँ तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंप्यूटर विजन इज अ स्पेशलाइज्ड सब फील्ड ऑफ एआई दैट ट्रेन्स मशीन टू इंटरप्रेट, एनालाइज एंड extract meaningful insights from digital images, videos and multi-dimensional visual inputs. So आइए बात करते हैं applications based on CV। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। अब तो आप भी बहुत सारे आप लोग स्मार्ट फोन्स यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि ऐसे कौन से आपके पास एप्लीकेशंस हैं जो सीवी पर बेस्ड हैं। जैसे रिकॉग्नाइजिंग एनी ऑब्जेक्ट, राइट, या अंडरस्टैंडिंग इमेजेस, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई सीवी, राइट। फेस रिकॉग्निशन फॉर अनलॉकिंग स्मार्टफोन्स। आप जब फेस रिकॉग्नाइज कराते हो अपने स्मार्टफोन्स में, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो सीवी का एग्जाम्पल है, यानी कंप्यूटर विजन, क्योंकि वहाँ वो आपके फेस की डिजिटल इमेज को प्रोसेस कर रहा है, करेक्ट। आफ्टर दैट सेल्फ ड्राइविंग कार इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन, राइट। ऐसी एक कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, वहाँ पर वो कार सेल्फ ड्राइव हो रही है। अब वो सेल्फ ड्राइव हो रही है, सपोज कीजिए कोई भी कार अगर सेल्फ ड्राइव हो रही है, सो ऑब्वियसली रोड पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, टर्न्स हैं, यू टर्न्स हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन द रोड, राइट। अब इस चीज़ को एक एआई एप्लीकेशन या एक एआई मशीन कैसे प्रोसेस करेगी? तो जब तक वो डिजिटली उन इमेजेस, उन ऑब्जेक्ट्स, उन टर्न्स को प्रोसेस नहीं करेगी, तब तक इट इज़ नॉट एबल टू टेक एनी राइट डिसीजन। सो सेल्फ ड्राइविंग कार बेसिकली क्या कर रहा है? कंप्यूटर विजन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स या डिजिटल इमेजेस को प्रोसेस कर रहा है और उसके बेसिस पर अपने जितने भी डिसीजंस हैं, जैसे कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पर स्टॉप कर देना है, कहाँ पर स्पीड में होनी है कार, कहाँ पर हमें अपनी स्पीड को कम रखना है, ये सारे डिसीजंस कैसे लेगी एक सेल्फ ड्राइविंग कार? थ्रू द टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन। Next example or application based on computer vision is security and surveillance. Security और surveillance में भी हम videos process करते हैं या images process करते हैं. So these are the applications based on computer vision. I hope कि computer vision आपको काफ़ी clear समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड डोमेन ऑफ AI, that is natural language processing. So NLP की अगर हम बात करें, आज की डेट में आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स में गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा है। सो ये सब क्या है? ये आपके वॉइस को बेसिकली प्रोसेस कर रहे हैं और वॉइस के प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। सो एनएलपी बेसिकली, अगर हम एनएलपी की बात करें तो इट्स अ ब्रांच ऑफ एआई दैट enables कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज को अगर कोई भी फील्ड प्रोसेस कर रहा है तो उसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्लियर। सो अगर हम एनएलपी के एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो तो है डिजिटल असिस्टेंट, जो आप सब जानते हैं, यूज़ में है आपके। बस अब आपको ये पता चल गया है कि वो एआई के किस डोमेन पर बेसिकली काम कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिमेंटिक सर्च इंजन्स। इफ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ NLP, दैट इज टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशंस। अब हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ हम टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वीडियोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर और एप्लीकेशंस आर टोटली बेस्ड ऑन NLP, जहाँ आप अपना टेक्स्ट दे रहे हो। इट डजंट मीन्स कि वो सिर्फ NLP में हम सिर्फ ऑडियो ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने इनिशियली जो आपको डेफिनेशन दी है उसमें मेंशन किया है कि इट विल प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। अब ह्यूमन लैंग्वेज दोनों तरीके से प्रोसेस हो सकती है, चाहे वो बोलकर भी प्रोसेस हो सकती है, चाहे वो लिखकर भी प्रोसेस हो सकती है। So basically, if I'm talking about NLP, it is just a processing of human language, either in the form of writing or in the form of speech, right? So if I am taking input, or if any of the application is taking input in the form of human language, that will be the considered as the application of NLP. AI के 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, NLP के बारे में जाना और समझा कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अब आप AI डोमेन्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले ये एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। आपके क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं वहाँ सॉल्व कर पाऊँ।
कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग अबाउट द एआई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग्स, बाय बाय, टेक केयर।